नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो मेरे आंसर देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए, जिसका सीधा सीधा आंसर या तो हाँ या ना में मिल सकता है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, रेमेडीज चाहते हो, कोई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल लिख सकते हो या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर लवली लवली फैमिली। एंड आई थिंक मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस देके हो गए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। Aries, the card that we have to is a Three of Cups. Now this card is telling me कि some good news is expected. कोई अच्छी खबर आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ये वीक को थोड़ा हल्के में लो, एंजॉय करो, ज्यादा सीरियसली हर कोई चीज को लेना मत, हर चीज को आई गई करके समझना। ट्राई टू फाइंड जॉयज एंड हैप्पीनेस इन छोटी छोटी थिंग्स। इज द लिटिल मोमेंट्स दैट मैटर। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो एंड जस्ट ट्राई टू चिल दिस वीक। ठीक है, नो स्ट्रेस, नो टेंशन। छोटी छोटी अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो एंड जस्ट हैव अ फन टाइम। डोंट टेक एनीथिंग टू सीरियसली, लाइटली लो, एंजॉय करो थोड़ा सा ये वीक में। ऑल द बेस्ट, हैव फन। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई चीज को या कोई इंसान को अगर आप कमिट नहीं करना चाहते हो, इट इज कंप्लीटली फाइन। कमिट नहीं करने का मतलब डिटैचमेंट नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझो इस बात को। अगर कोई फोर्स कर रहा है कि अरे तुम्हें तो मेरी तरफ अटैचमेंट ही नहीं है, क्योंकि तुम कमिट नहीं कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अटैचमेंट नहीं है तो आप कमिट, दे आर नॉट रिलेटेड। तो अगर आप कोई चीज को कमिट नहीं करना चाहो तो इट इज कम्प्लीटली फाइन। उसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आपको उस चीज से अटैचमेंट नहीं है। डिफरेंस है। आई डोंट नो ये मैसेज आपको कैसे काम में आएगा, बट सोचो थोड़ा, अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो। आगे बढ़ता है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ वर्ल्ड का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि समथिंग अमेजिंग इज कमिंग योर वे। ठीक है, ये वीक में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है आपके साथ, कोई अच्छी खबर मिल सकती है आपको। हाँ, बट इतना जरूर है कि शायद अगर आप इतना एक्सपेक्ट करें तो इतना किधर ना किधर आपको कुछ ना कोई चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बट इफ इट इज फॉर द ग्रेटर गुड, अगर बिगर पिक्चर देखो और वो बहुत कॉम्प्रोमाइज उसके सामने छोटी सी चीज है तो कर लेना। ठीक है, ये मत फिर अड़े मत रहना कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं बेंड होंगी, जो है मुझे वैसा ही चाहिए। कई बार थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेने पे अगर सामने से कोई बहुत बढ़िया चीज मिल रही हो तो आई वुड से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, चल जाएगा। आई एम सो सॉरी, बट समथिंग गुड इज डेफिनेटली कमिंग योर वे एंड जस्ट एंजॉय दिस वीक। कोई अच्छी खबर, कोई बड़ी खबर भी आ सकती है। जस्ट ट्राई टू एंजॉय एंड थोड़ा अपनी थिंकिंग पे ध्यान देना ये वीक में कि छोटे चीजों में मत सोचते रहो, बड़ा सोचो। जितना बड़ा सोचोगे आप उतनी बड़ी चीजें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में एंड उतनी बड़ी सारी अमेजिंग थिंग्स आपके साथ डेफिनेटली होगी। तो थोड़ा सी टू इट, हैव फन, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट काम करो जिंदा रहने के लिए, उतना काम मत करो कि वो आपको जिंदा ही खा जाए। ठीक है, तो कई मैसेज ना एकदम टाइम पे आते हैं अपने लिए कि हेलो ज्यादा ओवर काम तो नहीं कर रहे हो आप, काम आपसे अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हो। इतना मत करो कि वो आपको जीने का टाइम ही ना दे। ठीक है, आपको जिंदा ही खा जाए। तो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए जो बहुत स्ट्रांगली आपको सजेस्ट कर रहा है कि हेलो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करो, बहुत जरूरी है वर्क और लाइफ के लिए। जियो भी, सिर्फ काम के पीछे मत अपना पूरा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर दो। सोच के देखो। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Gemini, the card that we have here is the Eight of Swords. Now this card is telling me कि आप थोड़े उलझे हुए महसूस कर रहे हो, आप थोड़े अपने ही इमोशंस में लेके और सिचुएशन को लेके आप थोड़े कॉट अप से फील कर रहे हो कि यार ऐसा लग रहा है आपको कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है, बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हो कोई चीजों को लेके। बट मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये जो सब है ना आपके मन में है। ठीक है, पहली बात तो सिचुएशन उतनी भी खराब नहीं है जितने आप अपने मन में उसको समझ के बैठे हो। दूसरी बात, किसी की हेल्प ले लो ये वीक में। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करने नहीं हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी और पर्सन की हेल्प ले लो, किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ले लो। बिल्कुल उसमें निराश फील होने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे से अपने से कैसे मैनेज नहीं हो रहा है। अपने इमोशंस कभी कभी खुद से मैनेज नहीं होते हैं तो हेल्प लेना बहुत 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 अच्छा ऑप्शन होता है। एंड ये वीक में आपको कहीं ना कहीं आपको उसी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं कार्ड्स की, हेल्प ले लो। जस्ट टॉक टू समवन। कोई आपको कुछ चीजें दिख नहीं रही हो बट कोई और आपके आके वो सिचुएशन से आराम से निकाल सकता है। ठीक है, तो जस्ट थोड़ा इस चीज के ऊपर ध्यान रखना कि
अगर कुछ कोई भी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो, अटका हुआ महसूस कर रहे हो, तो जस्ट आस्क फॉर हेल्प, गेट हेल्प एंड मूव ऑन। ठीक है, तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। The spiritual message that we have for you is that थोड़ा determination is required आपके एंड पे कोई चीज को लेके। अभी आप सोचो ये मैसेज आपको कहाँ फिट होता है, या आपको किस आपके एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, कि थोड़ा डिटर्मिनेशन आपकी तरफ से जरूरी है कि नहीं मैं इसके ऊपर पक्का हूँ, मैं ये करके ही रहूंगा, डिटरमाइंड हूँ मैं ये करने के लिए। ठीक है, एंड वो आपको एक डिफरेंस बताएगा कि ये कौन सी चीज आप टाइम पास के लिए कर रहे थे और फिर आपका पर्पस क्या है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड पर्पस। डिटर्मिनेशन आपको पर्पस की तरफ लेके जाएगा, फिर आप कोई भी चीज ऐसे ही नहीं करोगे, उसके पीछे आपको एक मकसद होगा। तो देखो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको एक मकसद के साथ नहीं कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, हमको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Cancer, the card that we have is the Seven of Wands. Now this card is telling me कि थोड़ा कोई चीज में ऐसा है जिधर आपके एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं। कोई तो ऐसी चीज है जहाँ पे आप उतना मेहनत नहीं डाल रहे हो जितना आपसे एक्सपेक्टेड है, या कोई सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, या जितना आपको डालना चाहिए, जितना आपका बनता है मेहनत डालना। कोई तो ऐसे एरिया ऑफ लाइफ है जहाँ पे आप थोड़े लेड बैक हो रहे हो, थोड़े लेजी हो रहे हो, चाहे रिलेशनशिप हो गई, काम हो गया, नया बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, कि अभी हाँ ठीक है चलो कंफर्टेबल हो गए हैं हम बहुत। नहीं, तो ये कार्ड आपको वही सजेस्ट कर रहा है कि ये वीक में वापस से उसमें अपनी एनर्जी डालो, चाहे रिलेशनशिप ही क्यों ना हो या चाहे जॉब ही क्यों ना। बोलो कि अरे मैं 5 साल से एक ही जॉब में, अब क्या मेहनत डालूं, ठीक है ना अभी नहीं। आप फिर से उसको एज अ न्यू जॉब देखो, या फिर से उसको एज अ न्यू रिलेशनशिप समझो, एंड उतनी ही मेहनत डालो जितना आप पहले डालते। डोंट गेट टू कंफर्टेबल, ठीक है, वो आपको ग्रोथ रोक देगा। रिलेशनशिप में भी एफर्ट्स डालो एंड देन सी हाउ इट फ्लरिशेस। जहां आप कंफर्टेबल हुए वहां आपने आपका ग्रोथ एंड प्रोग्रेस रोक दी। सो ट्राई डूइंग दैट, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड दिस वीक, right from the base and see where that leads you. All the best. Spiritual message that we have for you is that जहाँ हम हमें चाहिए इतना कुछ होता है, बट हम अपने आप को छोटी छोटी चिंदी चीजों से सेटिस्फाई कर देते हैं कि नहीं ठीक है इतने में खुश रह लेते हैं ना, सेटिस्फाई हो जाते हैं। उतना चाहिए बट उतना कौन मेहनत करेगा, इतने में ठीक है हम। तो जहाँ हमने ये छोटे में कम में सेटल कर लिया अपने आप को, अपने आप के ऊपर लिमिट लगा ली, कैप लगा ली, वहां पर हमारा फ्रस्ट्रेशन, एडिक्शंस और ये सारी बुरी चीजें हमें चिपक जाती हैं। तो जस्ट सी टू इट कि अगर आपको इन चीजों से, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और अगर आपकी लाइफ में है कोई चीज से एडिक्शंस है आपको, तो दूसरे एंगल से देख के देखो कि क्या आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सोच के देखो, चाहिए तो ये वापस से पार्ट वापस सुन लीजिए, बट थोड़ा समझ के देखिए कि आप जहां अपने आप को लिमिट करने की कोशिश करते हो, कि आपको पता है आपके लिए इतना चाहिए बट आप इतने में काम चला रहे हो, तो आपको सारा फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगा। सोच के देखो एंड ट्राई वर्किंग ऑन इट। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Leo, the card that we have for you is the Seven of Coins. Now this card is telling me कि थोड़े निराश लग रहे हो आप मेरे को, स्पेशली फाइनेंसेस को लेके। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जितना मिल रहा है कम है, या जो हो रहा है कम है, मैं मेहनत तो डाल रहा हूँ, मुझे रिटर्न्स नहीं मिल रहे उतने, या मैं कोई चीज में एफर्ट्स बहुत डाल रहा हूँ, मुझे उतने रिटर्न्स नहीं दिख रहे, मुझे सामने से उतना अप्रिसिएशन नहीं दिख रहा। तो आपको ये कार्ड कहीं ना कहीं वही सजेस्ट कर रहा है कि ठीक है, अंडरस्टूड, ओके, अग्रीड, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 0 भी हो सकता था, आपने मेहनत की 100, आपको मिला 70, आप उसके ऊपर निराश होकर बैठ गए। वो 70 का 50 भी हो सकता था, 50 का 0 भी हो सकता था, 70 तो आया, राइट। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आपको ये कार्ड वही कह रहा है कि ठीक है आपने मेहनत की, रिटर्न्स कमाए, ओके, उसके ऊपर निराश होने से जगह जस्ट बी ग्रेटफुल एंड अप्रिशिएटेड कि ठीक है जो है ओके, आई एम हैप्पी विद इट, एंड देन सी स्टोरी कैसे चेंज होती है। सो ट्राई डूइंग दैट। All the best. The spiritual message that we have for you is that वो spiritual level पे जाने के लिए ना आपको material level को त्याग देने की जरूरत नहीं है, कि नहीं अब तो मैं सिर्फ मेडिटेशन करूंगा, मुझे सिर्फ अच्छी चीजें चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। हम बाकी लाइफ के एस्पेक्ट्स में भी ये करते हैं कभी कभार, राइट। अब तो देखो कल से तो मैं एकदम सुबह उठूंगा कि मुझे बाकी का चीजें करनी नहीं। तो आप कहीं भी चेंज लाना चाहो लाइफ में कि आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए मैं तो छोड़ ही दूंगा, वो मत करना। स्लोली उनको एक पेज पे लेके आओ कि मैं धीरे धीरे ये कम कर दूंगा और धीरे धीरे ये बढ़ा दूंगा। एकदम से स्किप मत करना या एकदम से कोई चीज पे जंप मत करना, आपको ही बैलेंस करने नहीं होगा। स्लोली एक पेज पे आओ एंड देन सी किसको कहाँ पे लेके जाना है। तो कोई भी चेंज चाहिए, गो स्लो।
आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Virgo, the card that we have is the Wheel of Fortune. Now this card is telling me कि आप अगर अब तक स्टक फील कर रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था कि यार लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, सब रूटीन जैसे चालू है, एकदम घिसा पिटा सा चालू है, अब आपको कार्ड्स कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है, एक चेंज आना चाहता है आपके लाइफ में, तो उस पहिए को घूमने दो, चेंज को आ जाने दो। डोंट ट्राई टू होल्ड इट, डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट, लेट थिंग्स हैपन फॉर यू, जस्ट गो विथ द फ्लो। ठीक है, ये वीक आपको थोड़ा सा जस्ट बहते जाओ पानी के साथ, एंड अप साइड जगह पे जरूर पहुंच जाओगे। डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स, जो हो रहा है हो जाने दो, कोई चेंज आ रहा है हो जाने दो। ठीक है, जो है आपके लिए अल्टीमेटली अच्छे के लिए है, तो जस्ट लेट इट हैपन एंड देन सी व्हाट हैपेंस। बट हाँ, सम चेंज इज डेफिनेटली कमिंग योर वे, या तो आपको कुछ लाइफ में चेंजेस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई एरिया ऑफ योर लाइफ जो अटका हुआ फील कर रहे हो, जैसे रिलेशनशिप बहुत स्टैग्नेंट सी लग रही है, उसमें कोई चेंज लेके आओ एंड देन सी वेयर इट टेक्स यू। सो ट्राई डूइंग दैट, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सब चीज छोड़ देना, त्याग देना का वो उसका फ्रस्ट्रेशन का अंजाम नहीं होता हमेशा कि अरे यार मैं बहुत पक गया इस चीज से, मुझे अब ये करना ही नहीं है। नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन का अंजाम नहीं होता है, वो हमेशा रियलाइजेशन का नतीजा होता है। ठीक है, आप कुछ रियलाइज करते हो, ओ ये तो मेरे लिए सही है ही नहीं, मुझे करना नहीं है। ठीक है, एक डिफरेंस होता है कोई चीज रियलाइज करके छोड़नी और कोई चीज फ्रस्ट्रेट होके छोड़नी। अभी कुछ छोड़ना तो है आपने, अभी आप डिसाइड करो कि आपको रियलाइज करके छोड़ना है कि फ्रस्ट्रेट होके छोड़ना है। बट सम एस्पेक्ट या एरिया ऑफ योर लाइफ नीड्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड। सोचो थोड़ा उसके बारे में। आगे बढ़ते आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Libra, the card that we have to is the Ten of Wands. Now this card is telling me कि आप थोड़े stressed out लग रहे हो मेरे को Libra, कि आप बहुत परेशान हो कोई चीज़ों को लेके, बहुत overburdened हो, दिमाग में बहुत कुछ चलते जा रहा है आपके, एंड इन जनरल आप बहुत स्लो जाते हुए दिख रहे हो ये वीक में मेरे को, कि आपके ऊपर बहुत कुछ है, यू हैव टू मेनी थिंग्स टू डील विथ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, एंड बहुत स्लो जाते हुए दिख रहे हो आप आगे। ठीक है, तो कार्ड्स आपको कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि उतना ही लो जितना आपको जम सकता है, खाने में उतना ही प्लेट में उतना ही खाना लो जितना आप खा सको, वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, तो कार्ड आपको वही सजेस्ट कर रहा है, जितना जमता है उतना करो, लर्न टू से नो, ताकि आपकी स्पीड कांस्टेंट रहे। अगर आप अपने आप को ओवरबर्डन कर दोगे तो आप आगे जाने को स्लो हो जाओगे। जितना आपसे जमता है उतना लो, स्पीड बनाए रखो, ताकि आप अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, और स्लो और थक हार के ना पहुंचो। जितना काम होता है उतना करो, बाकियों को जस्ट लर्न टू से नो एंड सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। ऑल द बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम कितनी बारी हमारे करीबी लोगों को या दोस्तों को छोड़ देते हैं आगे बढ़ते बढ़ते लाइफ में, कि ठीक है इनसे टच थोड़ा छूट गया है, ओके, बट आपकी तरफ से वो छूट गए हैं, बट उनकी तरफ से आप नहीं छूटे हो। ठीक है, उनकी तरफ से लव आपके लिए अभी भी है, अनकंडीशनल लव है। तो अगर ऐसी कोई है आपके लाइफ में लोग जिनको आपने अपनी लाइफ में बिजी होते होते उनको पीछे छोड़ दिया है, या उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं जा रहा है आपका, तो जस्ट नो कि आपकी तरफ से वो छूटा है, उनके लिए आप स्टिल अभी वही हो, वही स्पेशल हो। तो जस्ट ट्राई रिकनेक्टिंग विद देम एंड अच्छी खासी फ्रेंडशिप्स को एंड जस्ट लव्ड वंस को ऐसे ही जाने मत दो, जस्ट बिकॉज आप आपकी लाइफ में फिलहाल बहुत बिजी हो और उनके लिए टाइम नहीं है आपके पास। सोच के देखना थोड़ा। आगे बढ़ना है, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Scorpio, the card that we have to is a Knight of Pentacles. Now this card is telling me कि थोड़े आप फाइनेंसेस को लेके आपके दिमाग में चलते जा रहा है कुछ क्वेश्चंस की, कैसे होगा, कहाँ से होगा, मुझे थोड़ा ग्रो करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, बिजनेस में ऐसा चालू है, जॉब में ऐसा चालू है, कहीं ना कहीं फाइनेंस आपके दिमाग में चल ही रहा है। ठीक है, तो आपको कार्ड यही सजेस्ट कर रहा है कि ये वीक थोड़ा अच्छे से सोचो। अब तक अगर बहुत पैसिवली चालू है आपके दिमाग में, तो आप थोड़ा एक्टिवली सोचो उसके बारे में कि आपको आपके फाइनेंस के साथ करना क्या है, ग्रो कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, सेव कैसे करना है, कैसे बिजनेस में उसको डालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी से लेन देन करना है, किसी को उधारी दी हुई है उनसे वापस लेना है। अच्छे से सोचो एंड एक्ट ऑन इट, चार्ट इट आउट, प्लान इट आउट, एंड देन उसके ऊपर काम करना चालू करो। सिर्फ ऐसे ही सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, प्लान बनाओ और उसके ऊपर काम करो एंड इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, तो सिर्फ स्ट्रेस आउट होने से कोई पॉइंट नहीं है, उसके ऊपर एक्शन लाओ, प्लान करो कंप्लीटली एंड देन सी क्या होता है। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट
हमें एक गोल होता है हमारे मन में कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। वो रिजल्ट के लिए, वो अल्टीमेट गोल के लिए हम हमारे एक्शंस वैसे हमें करने ज़रूरी होते हैं। सिर्फ आपने वो गोल के बारे में सोचा और अपने आप नॉर्मल लाइफ ही कर रहे हो तो आप कैसे पहुँचोगे वहाँ तक। तो अगर आपका कोई गोल है दिमाग में तो पहले तो आपको प्लान करना है कि आपने वहाँ तक पहुँचना कैसे है। प्लान एक बार कर लिया तो आपने उसके ऊपर एक्शंस लाने हैं कि ठीक है, मैं वैसे एक्ट करूंगा, वैसे अपने एक्शंस करूंगा कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। ठीक है, अग्री। बट इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन भी मैटर करती है, किस्मत मैटर करती है, लक मैटर करता है, भगवान की देन भी मैटर करती है। तो थोड़ा सा अगर आप ये वीक में पूजा पाठ या भगवान के साथ वो वापस से कनेक्शन जोड़ लो या थोड़ा मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी चले जाओ तो आप अपने एक्शन से अपने गोल की तरफ ज़्यादा बेटर वे से पहुंच सकते हो। थोड़ा सोच के देखो, इसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना है आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, आंसर देते हैं आपके कोई हल्के फुल्के क्वेश्चन का। And the answer to your question is yes. Sagittarius, the card that we have to use the Seven of Swords. Now this card is telling me कि थोड़ा संभाल के रहना है आपने। पहली बात तो ये वीक में इजीली ना किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे आपके एकदम ही खास क्यों ना हो, कोई आपके नियर एंड डियर वंस ही क्यों ना हो। अगर कंप्लीटली भरोसा नहीं है किसी पे तो डू नॉट ट्रस्ट हिम विद एनीथिंग। कोई अपना ही आपको धोखा दे सकता है, उसके काफी ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है आप एकदम से सब जो आपके नियर और डियर वंस है उन पे डाउट करने लग जाओ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बट हाँ, थोड़ा अपनी तरफ से कॉशियस रहो, संभाल के रहो, बेटर रहेगा। इट वुड बी बेस्ट नॉट टू साइन एनीथिंग दिस वीक। कोई आपको डॉक्यूमेंटेशंस में भी चीट कर सकता है, तो जस्ट नॉर्मल सा वीक ज्यादा वो दिख रहा है। जस्ट ये थोड़ा एडवाइस आपको कार्ड्स दे रहे हैं कि थोड़ा संभल के भी आपने रहना है, आप ही के लिए अच्छा होगा। बट बिना मतलब हर किसी पे डाउट मत करते जाना, ठीक है, इतना सा भी मैं आपको कहूंगी। सो या, ट्राई डूइंग दैट, हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर आपने कुछ बोला और अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो वो गलती हुई आपकी। ठीक है, अगर आपने कुछ बोला और फिर आप रियलाइज करते हो अरे ये तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, वो डर अगर आपके मन में आ गया तो भी वो गलती हुई आपकी। अपने आप पे भरोसा रखो। विल पावर जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना आप लाइफ में हर एक चीज अचीव कर पाओगे। चाहे वो आपने कभी कुछ ऐसे रैंडम बोल दिया था और अभी आप उससे डर गए, बट तो भी विल पावर रखी तो आप वहां तक जरूर पहुंच जाओगे। तो विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है ये वीक में, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा रखना है एंड आप कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो। सो थोड़ा विल पावर पर भरोसा रखना ये वीक में एंड सी वेयर इट टेक्स यू। आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। 2 कार्ड्स हाथ में आ गए तो मेरी तरफ से तो 100% यस है आपके लिए। गो फॉर इट। Capricorn, the card that we have to is the King of Wands. Now this card is telling me कि आप थोड़ा आपको आपकी हॉबीज या जो चीजें आपको दिल से पसंद है, जो चीज आपको पसंद है जिसको आप बिजनेस की तरफ लेके जा सकते हो, जिससे आपको काम मिल सकता है, अगर आप उन चीजों की तरफ थोड़ा टाइम डालोगे ये वीक में, अटेंशन डालोगे थोड़ा सा, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको अच्छे से आप उस चीज को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इसमें शायद आपको कोई मेल पर्सन की भी हेल्प लग जाए अगर, तो यू कैन गो फॉर इट। तो चाहे आपका हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, भाई, दोस्त, फादर, कोई भी हो, काका, चाचा, जो भी हो, आपको जो लगे आप उनकी हेल्प ले सकते हो। वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर देंगे आपके छोटे से आइडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। ठीक है, बट हाँ कुछ जरूरत है आपको टू लुक एट थिंग्स दैट यू लाइक, कि आप इसको बड़ा कैसे कर सकते हो, कि हाँ ठीक है सिर्फ मेरा पैशन ना रह जाए, मैं इसको ग्रो भी कर लूँ, मैं इसमें से पैसा भी कमा लूँ, मैं इसमें से साइड बिजनेस खड़ा कर लूँ। थोड़ा सोच के देखना इन चीजों के ऊपर। बाकी नॉर्मल सा वीक जाता हुआ दिख रहा है, ये सिर्फ टारो आपको और गाइड करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैसेज आपको सूट होता है तो टेक इट, नहीं अगर आपसे कोई लेना देना है इस चीज का तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। वीक आपका नॉर्मल सा अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, जस्ट खुद के ऊपर आपको चीजों को लेकर भरोसा रखना है कि यू आर केपेबल टू हैंडल एवरीथिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा मेडिटेशन की तरफ ध्यान देना है आपने ये वीक में, क्योंकि मेडिटेशन हमारी प्रॉब्लम्स को श्रिंक करने में हेल्प करता है। हम प्रॉब्लम्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादा हम अवेयरनेस चली जाती है ग्रेटर गुड पे, हमारे ऑरा के ऊपर, हमारी एनर्जीज के ऊपर, हमारी ग्रेटनेस के ऊपर, भगवान के ऊपर। ठीक है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम आपको छोटी लगने लग जाती है। ठीक है, तो थोड़ा मेडिटेट करके देखो, ये वीक आपको बहुत हेल्प कर सकता है। चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे एक मेडिटेशन की लिंक डाल दूंगी, मेरी गाइडेड मेडिटेशन है वो, सिर्फ ईयरफोन्स लगा के सुन लीजिए, आपको काफी हेल्प कर सकती है। मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, चाहिए तो सुन के देखो एवरी डे फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस।
Aquarius, the card that we have पे is a 10 of coins. Now this card is telling me कि it's a very good week for you family को लेके, ठीक है। फैमिली से अगर क्लोज हो तो बहुत अच्छा है, आपकी बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। क्लोज ना हो तो एक आपको अच्छा टाइम और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कार्ड्स की। नाउ इज द टाइम रिकनेक्ट विद देम, ठीक है। वापस से रिलेशनशिप अच्छी करने की कोशिश कर सकते हो आप अपने साइड से। इन जनरल भी बहुत हैप्पी अच्छा वीक जाता हुआ दिख रहा है। फैमिली के साथ कुछ वेकेशन भी प्लान कर सकते हो आप। और कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ पुश्तैनी मनी कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व फॉर यू, तो थोड़ा उसके ऊपर देखो। बाकी एक बहुत अच्छा सा वीक जाता हुआ दिख रहा है। एक एडवाइस अगर मैं आपको दूं तो कुत्तों को अगर आप ये वीक में खाना खिला सकते हो, रोटी दे सकते हो, तो बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स जस्ट अ रेमेडी और समथिंग दैट यू कैन ट्राई फॉर दिस वीक एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपने आप को ना पहली बात तो उस नजरिए से देखो कि आप ऑलरेडी क्या हो। उस नजरिए से मत देखो कि आप क्या बनना चाहते हो या आप में क्या कमियां हैं। नहीं, पहले तो एक्सेप्ट करो खुद को, आप जैसे हो वैसे ही, ठीक है। एंड देन सी आपको कैसे खुद के बारे में अच्छा लगेगा, तो आपको आपके काम के बारे में अच्छा लगेगा, आपको आपके रिलेशनशिप्स के बारे में अच्छा लगेगा, इन जनरल आपको अच्छा लगेगा फिर, ठीक है। फर्स्ट आपको करना है खुद को एक्सेप्ट करना है, आप जैसे हो वैसे ही। वैसे नहीं कि जैसे आप बनना चाहते हो कि मैं ऐसे बन जाऊं, मैं इतना इतना वेट लूज कर लूं फिर मैं खुद से प्यार करूंगा। नहीं, वो नहीं करना है। जस्ट एक्सेप्ट हु यू आर एज यू आर, ठीक है। एंड देन सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। This is a card that we have to use a 3 of Wands. Now this card is telling me कि जो आप चीज़ों का अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई चीज़ों को लेके, तो इतना जरूर कहूंगी कि चीज़ें स्लो आती हुई दिख रही हैं आपकी तरफ। आपको चाह रहे हो बट वो थोड़ा स्लो पेस पे आ रही है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। जस्ट वो थोड़ा स्लो पेस पे आ रहा है, बट बी अश्योर्ड कि आप ही का है, आप ही के पास आ रहा है। जस्ट थोड़ा टाइम लेके आ रहा है, ठीक है। तब तक अगर जब तक आप वेट कर रहे हो कि चीजें आपके पास आए एंड फिर कुछ हो, तो व्हाट यू कैन डू इज यूज दिस वेटिंग पीरियड आपका ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेप रेडी करने के लिए, कि जैसे ये चीज आपके पास आए आप सीधा नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम राइट नाउ, स्टार्ट वर्किंग ऑन अदर थिंग्स। ये चीजें जब अब तक आएंगी आपके पास, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे इमीडिएटली जा सकते हो। बट फिलहाल इतना जरूर कहूंगी कि कुछ कोई चीज के लिए वेटिंग पीरियड चालू है आपके लिए, तो जस्ट टेक इट स्लो, एंजॉय, फ्रस्ट्रेट मत हो जाना, बी प्रोडक्टिव एंड इट इज ओके। जस्ट नो कि थिंग्स आर कमिंग योर वे। फिलहाल ऑल यू नीड टू डू इज बी पेशेंट, बी काम एंड रिलैक्स, चिल। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर डिपेंड मत हो कि आप खुद क्या हो उसी को भूल जाओ उसके बीच में, ठीक है। मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन आप कैसी लाइफ चाहते हो और आप एक्चुअल में लाइफ से क्या चाहते हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में कहीं गुम मत हो जाना। तो थोड़ा सोचो एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाने के लिए उतना उसके पीछे भागो मत कि आप खुद को ही उसमें भूल जाओ और उलझ जाओ। आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के शेयर करना भूलना मत। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड आई विल सी यू अगेन सुपर सून। तब तक ले खुद का ख्याल रखो, बाय।